Hello dear students, once again welcome to all of you on my YouTube channel English Line. Today I will teach you past perfect continuous tense. This tense is very most important for each students. तो प्यारे दोस्त, आज आप लोगों को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बतलाएंगे। यह जो है पास्ट टेंस का यह फोर्थ पार्ट है, यानी चौथा भाग है। इस हम चौथे भाग पे हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे हम लोग प्रेजेंट के चारों भाग पढ़े, वैसे ही पास्ट का ये जो है लास्ट टॉपिक है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे जरूरी चीज है पहचान। जैसा कि आप जानते हैं कि बिना पहचान का, बिना रूल का, बिना स्ट्रक्चर का आप टेंस को नहीं समझ सकते हैं। सो आपको चाहिए कि कम से कम पहचान और रूल और स्ट्रक्चर आप फ्लो करते हैं, तो ये गारंटी दे रहे हैं कि वॉइस आप ऐसे एकदम चिटकी बजाकर सीख लेंगे। मेरे वीडियो में आप देखेंगे, वॉइस वाला जब वीडियो बनाएंगे आपको बता तो रहे, एक वीडियो में आपको 20 मिनट में आपको पूरा वॉइस समझाएंगे। ये मेरा गारंटी है, मेरा वादा है। तो पहचान है, वही पहचान जो देखते हैं, इस पहचान में आप देखते हैं कि इसमें जो होता है टाइम, एक टाइम इसमें दे देता है, ये चीज होता है। उसके बाद इसमें दे देता है से, उसके बाद हो जाता है इसमें मेन वर्ब। अब मेन वर्ब प्लस उसमें दे देगा अब रहा था, रही थी, रहे थे। उसके बाद ये पहचान के बाद, अब इस पहचान में आपको एक चीज और क्लियर कर लेना चाहिए कि ये जो पहचान है मेन वर्ब, रहा था, रही थी, रहे थे, रहे, अगर ये नहीं रहे तो हो जाता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनता है। समझ में आया ना? अगर टाइम रह जाए, सी रहे, तो ये बनता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो उसके बाद देखते हैं इसका हम रूल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रूल देखेंगे कि ऑल सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट्स है उसके बाद आपको लगेगा हैड बीन। कोई सब्जेक्ट हो, आई हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, सब सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा हैड बीन। प्लस उसमें वर्ब में आईएनजी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। वर्ब में क्या होगा आईएनजी। उसके बाद हम चलते हैं स्ट्रक्चर पे, सब्जेक्ट हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट होगा, आप दे देंगे फॉर या सिंस प्लस टाइम। अब एक चीज और देखेंगे आप, ये जो फॉर और सिंस है, इसमें थोड़ा सा आपको हम बताए भी है पिछले वीडियो लेक्चर में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, कि ये जो फॉर लगता है यह पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है, यानी अनिश्चित समय के लिए। सिन जो आता है यानी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है, निश्चित समय के लिए। इस कंसेप्ट को आप क्लियर कर लीजिएगा। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर जो होता है, सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट रहेगा तो ठीक है, नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। फॉर और सिंस दोनों में से कोई एक प्लस टाइम। अगर ये टाइम न रहे, अगर ये रहे, तो इसमें जानते हैं इसको किस टेंस में बनाते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं, जिसमें हम सब्जेक्ट के बाद वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो जैसे में हम देखते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम लोग 2010 से अंग्रेजी सीखते आ रहे थे। अब देखिए इसमें कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। हम लोग 2010 से अंग्रेजी सीखते आ रहे थे, या 2010 से ऐसे भी होगा, या 2010 से अंग्रेजी ऐसे भी हो जाएगा, सीख रहे थे, ऐसे भी कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे। तो अगर ऐसे रहेगा, इसमें टाइम दे दिया है, वो टाइम चाहे मतलब वो पॉइंट ऑफ टाइम हो या पीरियड ऑफ टाइम हो, निश्चित हो या अनिश्चित हो, कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। पिछला वीडियो बनाए थे, उसमें आपको बताया है ये जो फॉर और सिंस को हम विस्तार से बता दिए, उसमें कहाँ फॉर लगेगा, कहाँ सिंस लगेगा। तो वीडियो अगर ये कंसेप्ट क्लियर ना हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला मेरे चैनल पे जाएंगे और प्ले स्टोर में डालकर देख लेंगे, और क्या करेंगे उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको विस्तार से इसके रूल को हम समझाए हैं। तो हम लोग का अंग्रेजी होता है वी। अब सब्जेक्ट कोई हो, क्या लगेगा हैड बीन, वी हैड बीन लर्निंग इंग्लिश। आप देख रहे हैं 2010, यानी एक निश्चित समय है ना, 2010 तो एक निश्चित समय है, तो क्या लगेगा बाबू
सिंस 2010। अगर यही सेंटेंस को देख लेते हैं, जैसे हम लोग अंग्रेजी सीख रहे थे, कंसेप्ट को क्लियर कर लेना है। देखिए, हम लोग अंग्रेजी सीख रहे थे, हम लोग अंग्रेजी सीख रहे थे, इसमें अगर समय को हटा दें तो बोले है ना कि समय जब हट जाएगा तो ये जाकर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सट जाएगा। देख रहे हैं ना, तो हम लोग अंग्रेजी क्या होगा, अभी प्लस का लगेगा वर लर्निंग इंग्लिश। कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं इसके निगेटिव सेंटेंस पे, तो बीच बीच में आप नोट डाउन करते चलिए या स्क्रीनशॉट लेते चलिए, और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। इसके निगेटिव पे हम लोग डिस्कस करते हैं। निगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन ऑल आर सेम, प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस, अब प्लस क्या होगा टाइम। जैसे में वह सुबह से नहीं टहल रही थी। अब देखिए कंसेप्ट क्लियर करिए, हुआ क्यों, इसमें निगेटिव लग गया, नहीं तो नहीं लग गया तो हो गया। तो कौन नहीं टहल रही थी, वह का निगेटिव क्या होगा, सी हैड नॉट बीन वॉकिंग। अब यहां देखेंगे टाइम, ये टाइम मेरा पीरियड है कि पॉइंट है। अब सुबह से पॉइंट है, अब पॉइंट है तो क्या लगेगा, सिंस लगेगा, सिंस मॉर्निंग। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे वे लोग बहुत दिनों से नहीं पढ़ रहे थे। या भाई क्यों नहीं पढ़ रहे थे, आप देखिए वे लोग बहुत दिनों से नहीं पढ़ रहे थे। वे लोग का अंग्रेजी क्या होगा, दे हैड नॉट बीन रीडिंग। हाँ, बहुत दिनों से अनिश्चित है, फॉर मेनी डेज। कंसेप्ट क्लियर हुआ ना। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, वो आप ध्यान से देखेंगे। इंट्रोगेटिव में इसको यस नो इंट्रोगेटिव कहते हैं। बार बार हम इस पे डिस्कस करते हैं कि इसको यस नो इंट्रोगेटिव क्यों कहते हैं। ये तो आप जान चुके होंगे कि यह इसका उत्तर यस या नो दे देने से मिल जाता है, इसलिए इसको हम यस नो इंट्रोगेटिव कहते हैं। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस। अगर ये स्ट्रक्चर आप फ्लो करके रखते हैं तो जो वॉइस लेकर आएंगे ना वो आप आसानी से समझ जाएंगे। आप वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे में एग्जांपल लेते हैं, क्या आप लोग सुबह से खेल रहे थे, क्या आप लोग सुबह से खेल रहे थे। यहाँ क्या है ना, तो जैसा आपको बताया कि यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी जिस सेंटेंस में क्या पहले रहता है ना, तो अकॉर्डिंग टू द टेंस यानी टेंस के अनुसार हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। यानी क्या होगा, हैड यू बीन प्लेइंग। अब देखेंगे सुबह से एक फिक्स है तो क्या लिखेंगे, सिंस मॉर्निंग। कंसेप्ट क्लियर हुआ।
अब हम चलते हैं WH इंट्रोगेटिव पे। WH जो इंट्रोगेटिव है उस पर हम लोग चलते हैं, उसको सीखेंगे। WH इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि सेम वही होता है, WH प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन हो जाएगा, यानी इसमें केवल WH पहले इंक्लूड कर देंगे, सब कुछ वही रहेगा। प्लस वर्ब में ING, ऑब्जेक्ट फॉर या सिंस प्लस टाइम और प्लस क्वेश्चन मार्क। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कंपल्सरी है क्वेश्चन मार्क। जैसे में वह लड़का, अब एक और कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर कर लें। अगर बाय द वे कि अगर सेंटेंस में ये इंट्रोगेटिव भी होता है और निगेटिव भी रहे तो सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा देते हैं। सब्जेक्ट के बाद क्या करते हैं बंधु? नॉट लगा देते हैं। इस कंसेप्ट को आप क्लियर रखेंगे। वह लड़का 2018 से कहाँ रह रहा था। अब देखेंगे ये कहाँ आ गया ना बाबू बीच में, तो इसको लेकर आ जाएंगे पहले। कहाँ का अंग्रेजी होता है? वेयर हैड दैट बॉय बीन लिविंग। आप देखेंगे ये 2018, ये आपको कैसा लग रहा है? निश्चित है कि अनिश्चित है? पीरियड है कि पॉइंट है? पॉइंट है। क्या लगाएंगे? सिंस 2018। यह कंसेप्ट क्लियर हुआ ना? और एग्जांपल एक ले लेते हैं, इसमें हो सकता है कि नीचे कहीं नहीं दिखे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे में वह लड़की कई घंटों से क्यों रो रही थी। वह लड़की कई घंटों से क्यों रो रही थी। तो यहां देखेंगे क्यों बीच में है, तो इसको पहले लेकर चले आएंगे यहाँ पे स्टार्टिंग में। हैड, वह लड़की, कौन लड़की रो रही थी? वह लड़की। तो दैट गर्ल बीन वीपिंग। अब वीपिंग हम आ जाते हैं यहाँ पे, हम कई घंटों टाइम पे आते हैं। तो टाइम पे आएंगे तो कई घंटों, आई मीन ये पीरियड ऑफ टाइम है, तो क्या लगेगा बाबू? फॉर सेवरल आवर, सेवरल आवर्स। अब इसी में अगर हम कर देते हैं एल्स लगा देते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये मीनिंग को डबल कर देता है। पहले भी आपको बताया कि ये मीनिंग को डबल कर देता है, ज़्यादा कुछ नहीं करता है। यानी WH आप देखेंगे, उसके बाद उसमें हम क्या कर देंगे? एल्स ऐड कर देंगे, अब प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब में ING प्लस फॉर या सिंस अब प्लस इसमें टाइम। अब एक चीज और देंगे, ये आपके लिए छोड़ रहे हैं कि आपको पिछले वीडियो लेक्चर में भी जितना भी टेंस पढ़ाया उसमें सब पे इस पे हम एग्जांपल दिए हैं। आप लोग इस पे एग्जांपल करेंगे, ट्राई करेंगे। अगर इस वीडियो में लास्ट तक बने हुए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि वो भी अपना समय पे इस लॉकडाउन में अपना सिलेबस पूरा करें। धन्यवाद।